बोचहा विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती में लगातार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान जीत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान आरडीएस कॉलेज, जहां मतगणना केंद्र बना हुआ है, वहां पर खुद राजद उम्मीदवार अमर पासवान भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान अमर पासवान ने कहा कि यहाँ पर हमें जनता प्यार और आशीर्वाद दे रही है। उनसे सवाल यह पूछा गया कि क्या आपने या राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी के कोर वोटरों में सेंधमारी कर दी है? तो उन्होंने कहा कि इसे सेंधमारी मत कहिए, दरअसल बीजेपी के वोटर्स जो हैं वो हमें सम्मान दे रहे हैं। उन लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, मुझे वोट किया है, इसे सेंधमारी नहीं कह सकते। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राजद उम्मीदवार अमर पासवान। सम्मान देने का काम किया, सेंधमारी नहीं कहेंगे उसको, सम्मान देने का काम किया है, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी थी और आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ में परेशानी झेलना पड़ रहा है। चाहे वो आपको आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, उसमें इतनी महंगाई के जूझ रहे हैं सभी लोग। तो कहीं ना कहीं जनता ने एक सम्मान के लिए, एक अलग सरकार को चुनने के लिए आज यहाँ से एक बोचहा विधानसभा से आज एक अलग मैसेज जाएगा, और जो कि आपको रुझानों में देखने को मिलेगा। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? बिल्कुल आश्वस्त है। जनता मालिक ने पूर्ण रूप से आपको विश्वास जताया है, और जो कि अब कुछ देर में आपको रुझान देखने को मिलेगा। अमर जी, क्या लग रहा है कितने मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं आप? मार्जिन का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आश्वस्त हूँ कि हाँ, चुनाव जीतना है। तो सुना आपने, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्हें किसी से बैर वाली बात नहीं है। उन्होंने जनता का प्यार बताया, जनता का आशीर्वाद बताया है। आपको बता दें कि मल्लाह और भूमिहार जो कोर वोटर्स बीजेपी के थे वो छिटक गए दो वजहों से। एक तो बताया यह जा रहा है कि भूमिहार में जो मुजफ्फरपुर में सबसे बड़े नेता और धनाढ्य नेता है सुरेश शर्मा, उनको दरकिनार किया गया। सुरेश शर्मा की नाराज़गी का कारण हुआ भूमिहार छिटक गए। एक सभा में यह भी देखा गया था कि कैसे संजय जायसवाल के सामने ही ब्रह्मर्षि समाज के कई नेता, अगुआ, ये सब लोग उनका विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने सुरेश शर्मा को दरकिनार कर दिया है। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने जो फैसले लिए, मुकेश सहनी को पार्टी से दरकिनार करने का, गठबंधन से अलग करने का, मंत्री पद से बर्खास्त कर देने का, इन तमाम वजहों की वजह से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर ये प्रतिष्ठा की लड़ाई थी तो इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में तेजस्वी यादव इन सब पर भारी पड़े हैं। तेजस्वी यादव और अमर पासवान की जोड़ी ने यह साबित किया है कि जीत जो है उनकी झोली में जा रही है। और तेजस्वी यादव जो A to Z की पार्टी बनाना चाहते थे राष्ट्रीय जनता दल को, उसमें भी सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि MLC चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जहां पर भूमिहारों को उन्होंने टिकट दिया, 5 में से 3 भूमिहार जीत करके आए। और बोचहा के मंचों से कई बार राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तेजस्वी यादव के लिए भूमिहारों ने प्यार और आशीर्वाद दिखाया था। ऐसे में यह तय माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसका फायदा अमर पासवान को उम्मीदवार के दौरान मिल सकती है। और जनता वहां पे जब वोट करने गई तो अमर पासवान को दिल खोलकर वोट कर रही है। 17वें राउंड की गिनती खत्म हो गई है। 17वें राउंड में भी लगातार बम्पर बढ़त आरजेडी के उम्मीदवार बनाए हुए हैं। 56,291 मत आए हैं। बीजेपी को 32,498, वीआईपी को 18,665, कांग्रेस 893, और जो लीडिंग है वो 23,793 वोट से 17वें राउंड में अमर पासवान आगे चल रहे हैं।